नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों के बीच रविवार को रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम मनीष कात्याल अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अयोध्या कैंट और अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान चल रहे निर्माण कार्यों के बारे में अफसरों से प्रगति रिपोर्ट भी मांगी। उन्होंने कहा कि समारोह में देश के कोने कोने से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। इसे देखते हुए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। समय रहते ही ट्रैक के दोहरीकरण का भी कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। बता दें कि 22 जनवरी को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर एक तरफ जहां एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में तेजी लाने के साथ 15 दिसंबर से उड़ान की तैयारी की जा रही है, वहीं रेलवे विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है। डीआरएम मनीष कात्याल ने कहा कि समारोह के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर चल रही तैयारियों को लेकर समीक्षाएं की गई हैं। जंक्शन ही नहीं बल्कि अयोध्या कैंट स्टेशन पर भी यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, चूंकि यात्रियों की संख्या अयोध्या कैंट पर भी बढ़ने की संभावना है। इधर अयोध्या जंक्शन का भवन तैयार हो गया है। एयर कार के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि तय समय में इसका कार्य पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि यात्री सुविधाओं को देखते हुए जनवरी में ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि किस रूट से अधिक ट्रेनें अयोध्या आएंगी। जानते हैं जनवरी में कुछ ट्रेन सर्विसेज बढ़ेंगी, तो उसमें यात्री की संख्या भी यहाँ पे ज़्यादा आएगी। तो हम लोग उसी की समीक्षा कर रहे हैं कि ज़्यादा यात्रियों को हम लोग कैसे अधिक से अधिक सुविधा प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पे एक डबलिंग का कार्य भी चल रहा है और अभी हमने उसको भी देखा है, और जैसे जो भी हमारे टारगेट्स हैं, हम लोगों का उन्हीं टारगेट्स के अंदर डबलिंग का कार्य को भी यहाँ अयोध्या कैंट में पूरा करना है। नहीं, ट्रेन तो एक साधन है, और भी सारे साधन प्रयोग में आएंगे। तो हम लोग ट्रेन का हिसाब यहाँ पे देख रहे थे, और ट्रेन के लिए जो भी आएंगे यात्री, उनकी सुविधा के लिए प्रोविजन हम लोग कर रहे हैं। तो दिल्ली से यहाँ दिल्ली के लिए कोई ट्रेन चलाई जाएगी, क्योंकि लोगों की मांग है कि दिल्ली से भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। तो अगर दिल्ली से अयोध्या के लिए कोई ट्रेन चलाई जाए तो श्रद्धालु तो अनेक जगहों से आएंगे। सभी जगहों की डिमांड के अनुसार जो उसको असेस किया जाएगा और अधिसूचना जारी की जाएगी कि ट्रेनें कहाँ से आएंगी और कब चलेगी। अयोध्या का जिस तरह से अयोध्या स्टेशन का जो है मॉडल जो है राम मंदिर के नाम किया गया, वैसे यहाँ पर अयोध्या कैंट का भी जो मॉडल है भगवान राम के नाम मंदिर के नाम। आने वाले कल में अयोध्या कैंट में सर्विसेज बढ़ेंगी, तो हम लोग इस स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट करेंगे। इसकी हम लोग की प्लानिंग है और इसको भी किया जाएगा। आज इस समय सर आपके साथ कौन अधिकारी मौजूद थे? मेरे साथ हर जो क्षेत्र के अलग अलग अधिकारी हैं, वो अपने अपने जगह अपना निरीक्षण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा का परचम लहराने पर रामनगरी में भाजपाइयों ने खुशी जताई। भाजपाइयों में खुशी की लहर देखने को मिली। भाजपा कार्यालय पर पटाखे दाग करके एक दूसरे को मिठाई खिला करके खुशी जताई गई। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीनों राज्यों में मिली विजय विश्व सांस्कृतिक गुरु बनने का रास्ता साफ कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने कहा कि देश ही नहीं दुनिया के सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी परचम लहरा रही है। स्थानीय जनता ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया। वहां की जनता का वंदन और अभिनंदन है। आज की यह जीत इस बात का संदेश है कि मोदी के नेतृत्व में जो एक विकसित भारत का संकल्प लेकर वो चले हैं, वो साकार होने वाला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता ने बता दिया है कि इस देश का बहुसंख्यक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ देश के परम वैभव तक पहुंचाएं, बिना वे विश्राम करने वाले नहीं हैं। कुल मिलाकर के भाजपा कार्यालय पर जमकर आतिशबाजी हुई। जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जनमत आया है, और वहाँ के निवासियों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और कहीं न कहीं हमारे विचार परिवार के लोग और हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे बार बार लोगों का लोकप्रिय मत हम लोगों को प्राप्त होता है। और कहीं न कहीं जिस दिशा में हमारा विचार परिवार,
हमारे राष्ट्र को लेकर जाना चाहता है, समाज को लेकर जाना चाहता है, उसके ऊपर मुहर लगती है। और कहीं ना कहीं वो जो एक सांस्कृतिक लक्ष्य है हम लोगों का विश्व गुरु बनने का, उस दिशा में लगातार भारत अग्रसर है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ी जीत दर्ज करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और भारत को विकसित राष्ट्रों की पात में खड़ा करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्रों की पात में खड़ा होगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उनको बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से इस देश ही नहीं दुनिया के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 3 प्रदेशों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और वहाँ के स्थानीय नेतृत्व पर विश्वास जताकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के रानोपाली चौकी क्षेत्र अंतर्गत बूथ नंबर 4 पर आज गूलर के पेड़ पर पत्ती काटने चढ़ी महिला की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। महिला हैबतपुर की रहने वाली थी और उसका नाम असरुल निसा था। पुलिस ने जेसीबी लगवाकर 100 को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छोटे पर्दे के रियलिटी शो इंडियन आइडल विजेता ऋषि सिंह रामलला के दरबार में भजन गाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उन्हें 22 जनवरी को रामलला के दरबार में भजन प्रस्तुत करने का आमंत्रण पत्र दिया है। ख्वासपुरा निवासी ऋषि सिंह ने इंडियन आइडल शो का खिताब जीतने के बाद देश भर में अयोध्या का नाम रोशन किया था। उनकी गायकी के फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार ही नहीं बल्कि क्रिकेटर्स भी दीवाने हैं। ऋषि सिंह रविवार को अयोध्या पहुंचे। सर्किट हाउस में नृपेंद्र मिश्र के पुत्र एमएलसी साकेत मिश्रा और विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने उनको सम्मानित किया। 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं हम, क्योंकि वहाँ पे भव्य आयोजन होने वाला है हमारे राम मंदिर का, और उसके लिए तो पूरा भारत ही उत्सुक है। और हम अयोध्या वासी हैं तो हम तो ज़्यादा ही दिल से जुड़े हैं, इसलिए हमारा मौजूद रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और एक कहते नहीं है कि हम एक परिवार से परिवार तक का जो जोड़ रहता है वो हम यहाँ पे मौजूद रह के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्या निमंत्रण आपको ट्रस्ट की तरफ से मिला हुआ है वहाँ पे जाने का? ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण भी आया है कि अगर आपका एक प्रभु श्री राम का एक गाना हो जाता तो बहुत ही अच्छा रहता, क्योंकि आप भी अयोध्या के और अपने इंडियन आइडल में अयोध्या का नाम रोशन किया, तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी भी होती है कि लोग ऐसा बोलते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का विकास रथ रविवार को बीकापुर क्षेत्र के बछरामपुर गांव में पहुंचा। यहां पर एक बार फिर महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वाले प्रचार रथ को नजदीक से देखा। संकल्प यात्रा कार्यक्रम में जहां एक ओर आवास के लाभार्थियों को चाबी सौंपी गई, वहीं दूसरी ओर किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। बीकापुर के एक गैस एजेंसी द्वारा कई लाभार्थियों को उज्ज्वला कनेक्शन से लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख बीकापुर दिनेश वर्मा मौजूद थे और उन्होंने ग्रामीणों को जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान निरंजन निषाद ने किया तथा कार्यक्रम का संचालन सहायक विकास अधिकारी बद्रीनाथ पांडे ने किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 में इस भारत को विकसित राष्ट्र हासिल करेंगे। उसी क्रम में ग्राम सभाओं में चौपाल लगा करके लोगों को सशक्त बनाने के लिए हर विभाग की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो कार्यक्रम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। जो संचालित योजनाएं हैं जिसमें आवास हुआ, किसान सम्मान निधि हुआ और पेंशन लाभार्थियों को प्रमाण पत्र के रूप में दिया गया, जिससे लाभार्थियों को मिलने के बाद सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किए और उनके मन में एक अच्छा भाव पैदा हुआ जो सरकार के और आगे बढ़ने की संकल्पना को व्यक्त करता है। सभा बनकट में भारत संकल्प रथ के अवसर पर सभी हमारे ग्राम सभा के लोग आए हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में चाबी संकल्प जो आवास दिया गया उनको चाबी दी गई और किसान सम्मान निधि किसानों को सम्मानित किया गया और सारी योजनाओं की जानकारी विस्तार रूप से अधिकारियों द्वारा हमारे बताया गया, मान्यताओं द्वारा जानकारी दी गई। के सहयोग में हमारी बनकट ग्राम सभा पंचायत इसमें सहयोग में पूर्णतः सहयोग करेगी। शहर के प्रतिष्ठित ट्राइनिटॉस ग्रुप ऑफ स्कूल में
वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। वार्षिकोत्सव का इस बार का विषय था बच्चों की रामायण। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महंत गिरीशपति त्रिपाठी महापौर मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्य रंजीत सिंह, गुनीत औलख और निदेशिका पिन्नी सिंह मौजूद थी। विद्यालय की सीनियर सेकेंडरी शाखा के प्रधानाचार्य आशुतोष रस्तोगी, टैनीटॉट सिविल लाइन शाखा की प्रधानाचार्य मुक्ति श्रीवास्तव और अन्य छात्र छात्राओं के अतिरिक्त विद्यालय समूह की सलाहकार समिति के सदस्य अश्वनी चटले, तृप्ति चटले, शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन सिंह, डॉक्टर रजनीश वर्मा, डॉक्टर सुमिता वर्मा की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शुभारंभ मुख्य अतिथि और विद्यालय की निर्देशिका पिन्नी सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। बच्चों द्वारा राम के चरित्र पर आधारित विभिन्न विषयों पर आकर्षक गीत एवं अभिनय के माध्यम से प्रकाश डाला गया। यहां पर एक बार पुनः दिवाली का उत्सव विद्यालय प्रांगण में प्रदर्शित किया गया। कई कार्यक्रम लोगों के लिए यहां उत्साह का कारण बनी। बच्चों की रामायण चल रही है जिसमें हमारे स्कूल के समस्त बच्चों ने भागीदारी की है। इस रामायण का उद्देश्य है बच्चों के बीच में अपनी सभ्यता और संस्कृति को का प्रचार करना। जी का एनुअल फंक्शन है ये। लगभग इसमें संपूर्ण रामायण का विवरण है जिसमें रामायण की मुख्य भूमिकाओं को निभाया गया है बच्चों के द्वारा। इस तरह के कार्यक्रमों का मेन उद्देश्य बच्चों में सभ्यता, संस्कृति के प्रति जागरूकता और जिस तरह से आपस में एक अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर और सारे बच्चों को कर्मनिष्ठ बनाना है। जनौरा बाईपास पर स्थित HCJ एकेडमी में स्वर्गीय चंद्र प्रकाश जैन की स्मृति में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका समापन हो गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि शैलेंद्र यादव ADJ के कर कमरों द्वारा दीप प्रज्वलन कर हुआ। एकेडमी के प्रधानाचार्य दिलीप गुप्ता के साथ एकेडमी की प्रबंधिका मंजुला जैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शिक्षा जैन ने मशाल जलाकर क्रीड़ा को आगे बढ़ाया। स्कूल हेड बॉय अंश पांडे तथा हेड गर्ल स्नेहा पांडे द्वारा परेड की सलामी ली गई। 9वीं 10वीं कक्षा के बीच खो खो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रधानाचार्य दिलीप गुप्ता ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इसी तरह से लगन और उत्साह के साथ पढ़ाई करने के पर ही सफलता प्राप्त होती है। प्रशासनिक अधिकारी अशोक तिवारी ने कहा कि अनुशासन ही देश को आगे बढ़ाता है, इसलिए हर एक विद्यार्थी को अनुशासित रहकर कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में खेल शिक्षक अजीत यादव, के सिंह, KN सिंह आदि का विशेष योगदान रहा। हमारे विद्यालय में द्वितीय दिवस था। ये लेट चंद प्रकाश जैन के मेमोरी में ये हमने एनुअल स्पोर्ट डे बनाया है, जिसका ये सीज़न फर्स्ट था और ये हर साल उनकी याद में हम हर साल इसको मनाते रहेंगे, जिसका दूसरा और आखिरी दिन था। और आज के दिन में क्लास 6 से लेकर के 12th के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और कल के दिन में क्लास नर्सरी से लेकर के 5 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। ये दिन हमारा खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, शॉट पुट, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, इस तरह के गेम्स ऑर्गेनाइज हुए थे। इवन क्रिकेट ऑल्सो हमने ऑर्गेनाइज किया था, फुटबॉल भी ऑर्गेनाइज किया था और जिसकी प्राइजिंग हमने सेम टाइम आज जो हमारे चीफ गेस्ट आए थे ADJ मिस्टर शैलेंद्र यादव जी, उनके थ्रू हम लोगों ने आज प्राइजिंग का जो कार्यक्रम था वो भी संपन्न कराया। प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कानपुर स्थित प्राविधिक शिक्षा निदेशालय द्वारा एक बृहद वित्तीय अनियमितता का प्रकरण प्रकाश में आया है। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत मान्यता प्राप्त राजपत्रित संघ उत्तर प्रदेश एम्प्लॉइज साइंसेज एवं मानविकी संघ के महामंत्री भोलेनाथ प्रसाद के द्वारा प्रकरण पर विस्तार से बात करते हुए कहा गया कि प्रदेश की समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थाओं के शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक पदधारकों को 3 मई से लागू अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के विनिमय 2019 वेतनमान का लाभ दिए जाने की स्वीकृति प्रदेश शासन द्वारा दी गई, परंतु इसमें पदधारी व्याख्याओं और विभागाध्यक्षों, प्रधानाचार्यों आदि को लागू 7वां वेतन आयोग के वेतनमान के सापेक्ष
लाभ नहीं दिया जा रहा है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के प्रावधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक और अनुदानित पॉलिटेक्निक के प्रवक्ताओं के वेतनमान के संबंध में हो रही है। और मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये पूरे प्रदेश में ये बात पहुंचाना चाहता हूं और मुख्य रूप से अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री के पास ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि विभाग में 3 मई 2018 से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के विनियम लागू किए गए और जिनके वेतनमान के संबंध में आज तक प्रवक्ताओं के लिए कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।